आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे से। और आज हम सुबह सुबह उठे तो हमारे साथ रियांश भी उठ गए और उसके पीछे हंस भी उठ गए। तो सभी हम काम कर रहे हैं, तो आगे पीछे सभी डोल रहे हैं यानी खेल रहे हैं पशु के साथ। और वो सब खेल रहे हैं और अपना हम घर का सभी काम निपटा लिए। निपटाने के बाद आ गए, पशु को घर से सुबह ही निकाल के बाहर बांध दिए थे खूंटे से। फिर उसके बाद उसको खाना पहले दे देते हैं, चारा। तो पहले जिसमें हम खाना खिलाते हैं पशु को, नादी साफ़ की अच्छे से। और फिर साफ़ करने के बाद कुछ चारा रह गए थे तो बहुत बदबू दे रहे थे, क्योंकि रोज़ डेली नादी साफ़ करना पड़ता है और फिर दोस्तों उसमें खाना देना पड़ता है यानी चारा देना पड़ता है। तो साफ़ करके और अच्छे से हम चारा लगा रहे थे और बीच में हमें पशु मार रहे थे, क्योंकि हमें नहीं मारते हैं पर कभी कभी पता नहीं क्या हो जाते हैं, पशु को बहुत ज़ोर से मारने का कोशिश करते हैं। और आज इसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, क्योंकि पोड़ा भी नहीं है दोस्तों जो खाते हैं सूखी हुई धान का डंठल, वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो और मम्मी को भी 3 दिन गए हुए हो गए हैं, तो कौन लाएंगे, पापा आएंगे तो लेकर के आएंगे। तो इसीलिए, और उसमें कुछ घास भी नहीं है, पोड़ा का ही कुट्टी काटे हैं दोस्तों, तो इसीलिए थोड़ा सा उसे गुस्सा आ रहा है तो हमें मार रहे हैं। और हाथ में डंडा ली तो वो फिर पीछे हो गए, नहीं मारे। और फिर उसके बाद हमने 1 बाल्टी पानी और कुछ चारा भर के और मिला करके उसे अच्छे से फिर खाने के लिए दे करके और फिर हम चले आए अपने घर को तरफ। और घर की तरफ आए तो रात का भात दोस्तों थोड़ी सी बच गए थे, भात ही बनाए थे, तो उसे हमने थोड़ी सी तेल जीरा सब रख के अच्छे से भून दी। तो बच्चे खा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी बच्चों को खाने के लिए नहीं थे आज सुबह सुबह, तो यही भून दिए। तो बच्चे अभी मज़े में खाएंगे और हम अपना खाना थोड़ा सा लेट भी बनाएंगे तो चलेंगे। और इधर मम्मी पापा को फ़ोन किए थे आज, तो बोल रहे थे कि हम आ जाएंगे। तो एक टाइम का खाना तो मम्मी वहीं से खा कर के आएंगे, पर एक टाइम का दोपहर का खाना हमें बनाना पड़ेगा। तो आज मम्मी का भी खाना बनाते हैं, मम्मी का हिस्सा का भी और हम अपने लिए भी। तो सब्ज़ी तो सभी ख़त्म होने को आए हैं, तो थोड़ी सी गोभी बची थी, टमाटर है, प्याज है और हरी मिर्च है और थोड़ी सी आलू है। तो इसी से आज हम कुछ अच्छा बनाते हैं। तो उसके लिए पहले हमने 5-6 आलू लिए हैं और एक छोटी सी गोभी थी दोस्तों। तो आलू को पहले हमने छील ली और फिर उसे थोड़ी सी पतले काटे हैं और फिर गोभी को भी हमने बहुत पतले काटे हैं। और इस सभी को हम धो करके रख लेते हैं। और 2 हमने बड़ी बड़ी प्याज ली है और 2 बड़ी टमाटर थी, तो उस सभी को भी हमने अच्छे से धो ली और फिर सभी रख दिए। और इधर हम जो कुकर में बनाने वाले हैं तो उसको मिट्टी से अच्छे से उते पुताई कर देते हैं, ताकि धोने का टाइम ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और बर्तन भी साफ़ रहे। क्योंकि चूल्हे पे दोस्तों खाना बनाते हैं तो बर्तन में बहुत ज़्यादा स्याही लग जाते हैं, तो धोने के टाइम बहुत माथापीची करना पड़ता है। तो इसके लिए पहले ही हम तैयार कर लेते हैं ताकि ज़्यादा माथापीची ना करना पड़े। और हम दोस्तों सभी सब्ज़ी सब काट के रख लिए थे, तो चूल्हे जलाए और फिर उसके बाद कढ़ाई रखे और फिर कढ़ाई गर्म होने के बाद हम उसमें घी रख देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी घी बच गए थे, तो आज सोचे कुछ घी में ही बना करके अच्छा खाते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो गए थे तो घी रखी, फिर 2 तेज़पत्ते रखे और तेज़पत्ते रखने के बाद 2 चुटकी दोस्तों हमने जीरा रखे और जीरा को अच्छे से भुनने के बाद जो हरी मिर्च हमने काटे थे वो हरी मिर्च रखी और हरी मिर्च को भी थोड़ी देर फ्राई होने दिए। और फ्राई होने के बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार की थी वो भी रख दी। फिर प्याज रखे और प्याज को भी अच्छे से फ्राई होने देते हैं। और अब जो हमने सब्ज़ी काटे हैं उस सब्ज़ी को हम फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारा प्याज सभी बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम सब्ज़ी काटे हैं, तो पहले हम आलू और चने को अच्छे से भून लेते हैं। वैसे तो इसमें हरा मटर बहुत अच्छे लगते हैं, पर कोई बात नहीं, चने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं।
क्योंकि हरा मटर थे नहीं इसीलिए। तो हम आलू और चने को रख देते हैं। तो इसे हम 5-6 मिनट अच्छे से भुनेंगे तब तक ये लाल ना हो जाए, इसका कलर ना चेंज हो जाए। और फिर ये भुनने के बाद हम इसमें थोड़ी सी गोभी भी रख दिए और गोभी को भी हम अच्छे से भुनेंगे सभी के साथ। तो जब तक हमारी सब्ज़ी सभी भून रहे हैं तब तक हम दोस्तों चावल को बहुत अच्छे से धो लेते हैं। क्योंकि दोस्तों चावल को पहले हम भिगो करके रख देते पर भूल गए थे, तो अभी हम 4-5 बार पानी से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि हम सब के यहाँ पर दोस्तों खेतों का धान का चावल रहते हैं, तो ये इसमें ज़्यादा मैल बैठ जाते हैं। क्योंकि बड़ा सा कोठी में दोस्तों भर के रखते हैं, तो इसीलिए इसे बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है और कच्चे चावल भी रहते हैं। तो सभी सब्ज़ी हमारा भुन गए थे और अच्छे से हमने चावल को साफ़ कर ली थी। तो हम कढ़ाई में चावल को भी रख देते हैं और चावल को भी हम दोस्तों 4-5 मिनट अच्छे से भुनेंगे इसे भी उस सभी के साथ। और हम ये सब्ज़ी में चावल डाल रहे थे यानी चाउर। तो रियांश बोल रहे थे ये क्या बना रहे हो, खाना बिगड़ जाएंगे। तो हम बोल रहे थे नहीं बहुत टेस्टी बनेंगे, आज कुछ नया बना करके खाते हैं और मम्मी पापा आएंगे तो वो सभी खाएंगे। तो हमने चावल रखे तो सभी को अच्छे से चला देते हैं। और वैसे भी सब्ज़ी कुछ थे नहीं, आलू गोभी थे, तो खाते खाते दोस्तों मन भर गए, खाने का मन नहीं करते हैं। सोच रहे थे वही सब डाल के कुछ आज चटपटा बना करके खा लेते हैं और सभी को खिलाते भी हैं। तो इस कारण से दोस्तों हम आज सभी सब्जी डाल के हम पुलाव बनाने वाले हैं, घर का ही चावल का, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो हम चावल रख दिए थे तो 1 चम्मच हमने नमक रखे, फिर 1 चम्मच हमने मिर्च पाउडर रखे और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर रखे और आधी चम्मच हमने हल्दी पाउडर रखे। और सभी को रखने के बाद हम इसे अच्छे से पहले चला लेते हैं, सभी मिक्स हो जाए। और सभी मसाला को मिक्स होने दी। फिर उसके बाद जो टमाटर काटे थे हमने वो टमाटर भी रख दी और टमाटर रखने के बाद थोड़ी देर उसे पकाए। और फिर पकाने के बाद अच्छे से सभी भुन गए हैं तो हम उसे चूल्हे पर से दोस्तों नीचे उतार लेते हैं। और फिर उसके बाद हम कुकर में रख देते हैं, क्योंकि हम पुलाव बनाएंगे तो हम कढ़ाई में तो नहीं बना सकते हैं, हम कुकर में ही बनाएंगे। क्योंकि कढ़ाई में अच्छे से सभी सब्ज़ी भुन गए तो अच्छी लगेंगे पुलाव, और कुकर में उतने अच्छे से नहीं भुनते हैं। तो इस कारण से हम पहले कढ़ाई में भून लिए और कुकर में रख के और हम जितना पानी चाहिए उतना पानी हम रख देंगे। और सभी तो अच्छे से भुन गए हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पानी रख के और ढक्कन लगा करके दोस्तों और हम इसे फिर से चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। और धीमे धीमे हम इसमें आग देते रहेंगे और 5-6 सीटी नहीं चाहिए, बस 1-2 सीटी में हमारा पुलाव बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और इसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगते हैं, बस 10 से 15 मिनट में पुलाव रेडी हो जाएंगे। और तब तक हमें बहुत जोरों की प्यास लग गई है तो हम पानी घटक लेते हैं। और हम यहाँ पर बैठे थे तो आयंस को बोले पानी लाने के लिए। तो वही दोस्तों पानी ला करके दिए हैं तो हम पिए। और फिर उसके बाद दोस्तों 15-10 मिनट के बाद हमारा पुलाव बन के रेडी हो गए हैं। और अभी हम एक बैगन लिए हैं, बैगन का हम चोखा बनाएंगे। तो बैगन को काट लिए थे, कीड़ा उड़ा नहीं लगे हैं, तो इसे हम चूल्हे के आग में इसे हम पका लेते हैं। और पकाने के बाद हम 2 टमाटर भी पकाए थे तो टमाटर भी पक गए थे, तो इसे हम दोस्तों छिलका उतार लेते हैं। और छिलका उतारने के बाद हम इसे कूटने वाले खल रखे हैं, तो इसमें टमाटर को बहुत अच्छे से हम कुटाई करेंगे और फिर इसका हम बैंगन का चोखा में डाल के चोखा बनाएंगे। तो धो धो करके छिलका उतार के हम उसी खल में रख रहे हैं। और इधर बैंगन और पक गए थे और एक हम पकने के लिए रखे हैं, तो बैंगन को भी हम छिलका उतार लेते हैं। तो हमने चिंगी आग पे दोस्तों इसे पकाए हैं तो ज़्यादा जले नहीं है, हमारे बैंगन बहुत अच्छे से पक गए हैं। क्योंकि ज़्यादा जलते रहते हैं आग और उसमें बैंगन पकाओ तो बहुत ज़्यादा बैंगन जल जाते हैं, पर चिंगी आग में पकाओगे तो बहुत अच्छे से पकते हैं। तो बैंगन को भी हमने छील ली थी और टमाटर को भी कूट काट के हमने चटनी बना ली थी। तो सभी को हम बैंगन का चोखा जो बनाने वाले हैं उसमें रख के
और अपना स्वाद अनुसार नमक रख दिए और 2-3 हमने सूखी मिर्च को भुने थे तो उसे भी हमने उसमें मैश करके रख दिया। और फिर गरम तेल हमने सरसों का इसमें रखी और फिर हम अब बैगन को चोखों को अच्छे से मिला लेते हैं। और सभी मिलाने के बाद हमारा चोखा बनके रेडी हो चुके हैं। और अब हम अपना पुलाव वाला कुकर खोलते हैं। तो कुकर खोले तो बहुत अच्छी से पुलाव पक गए हैं। और वो भी घर का चावल है, जो हमारे यहाँ पर कच्चे चावल होते हैं उसी का पुलाव बनाए हैं। और पुलाव बहुत अच्छे सच में बने हैं और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और कलर भी कितने अच्छे आए हैं। और अभी आप सभी को हम थाली में रख के और चेक करके बताते हैं। तो सभी सब्जी भी बहुत अच्छे से पक गए हैं, कहीं से भी कच्चे नहीं है। चने भी हमारे बहुत अच्छे से पके हैं और पुलाव बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं। तो हमने थाली लगा दिए हैं। तो आ जाइए आप सभी गर्मा गर्म हमारी टेस्टी पुलाव खाने के लिए, और वो भी स्वादिष्ट और हेल्दी और गांव का देसी तरीके से बनाए हैं। तो जल्दी जल्दी आ जाइए खाने के लिए, वो भी गर्मा गर्म पुलाव। तो आप सभी दोस्तों कभी इस तरीके से बना करके खाइए, क्योंकि आप सभी ने बहुत तरीके से बना करके खाए होंगे। कभी ये भी तरीका दोस्तों ट्राई करना, बहुत स्वादिष्ट लगेंगे और बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि हमने घी में बनाए हैं इसलिए बहुत टेस्टी भी है। तो हम थाली लगाए थे तो आप सभी नहीं आए खाने के लिए, नहीं मम्मी पापा थे तो थाली वेस्ट क्यों होते। तो हम ही दोस्तों खाए और बच्चों को भी पास में खिला लिए, और 1-2 बच्चे और आस पड़ोस के थे तो उसे भी दिए खाने के लिए, तो वो भी खाए। और फिर जो खाना हम खा लिए तो जो बच गए थे पुलाव, तो उसे हमने अलग बर्तन में रख के और उसको घर में हम ढकाए, जब मम्मी पापा आएंगे तो गर्म करके उसे खाने के लिए दे देंगे। और उसके तुरंत बाद कुछ बिकने आए तो बच्चे रोने लगे, बोले हमें भी दिला दो, क्योंकि सभी खरीद रहे थे। तो मजबूरन हमें भी ये मिठाई ख़रीदना पड़ा, जो 50 रुपये पाव पड़े। तो 2-3 रियांश खाए और 2 आयंस खाए और 1 हम खाए और 1 मम्मी पापा के लिए भी रहने दिए हैं। रसभरी थे दोस्तों, उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, टेस्ट इसका बिल्कुल बेकार था। पर ये होते नहीं हैं बच्चों, जो कुछ भी देख लो तो मजबूरन मम्मी पापा को तो लेना ही पड़ता है, ये इस कारण हमें भी लेना पड़ा। और फिर खाने के बाद बच्चों सभी को भी अच्छे से हाथ मुंह धुला दिए। और फिर उसके बाद जो बर्तन सब फैले हुए थे सभी चूल्हे के पास, तो सभी बर्तन को हम समेट करके एक जगह रख देते हैं और जाते हैं कल पे इसमें पानी भर के रख देते हैं। और इधर जब पानी भर के रखने के बाद पशु को आज हमने सुबह से जो पानी कठौता में भर के रखते हैं, खाना वाना खाते हैं जूठी पानी, तो वो नहीं पिलाए थे। तो अभी किसी को बुला करके और फिर हम आंगन में से कठौता भरा हुआ पानी पशु को दिए, तो वो कितने मज़े से पी रहे हैं। और सुबह सुबह जो हमने सादा पानी दी तो वो पानी को हाथ भी नहीं लगाए, और ये पानी अभी बहुत मज़े से पी रहे हैं। और आज घास ना थे, उसके कारण से देख सकते हो चारा को पशु ने हाथ भी नहीं लगाए थे। तो पानी पिला दिए तो हम घर को चले आए, और फिर उसके बाद कोई वीडियो हमने शूट नहीं किए कि कुछ को और काम थे पर्सनल, तो वो काम करने लगे। और इतने में मम्मी पापा भी आ गए, देख सकते हो मम्मी पापा भी आए हैं। तो अभी आए, दोपहर हो रहे हैं, अभी का 1 बज रहे हैं। तो मम्मी पापा अभी आए और जैसे ही पापा साइकिल लेकर के घर की तरफ आए तो आयंश रियांश उसके पीछे इतना तेज़ी में भाग रहे हैं कि जैसा कोई ट्रेन छूट जाएंगे, पकड़ेंगे नहीं। और पापा शायद कुछ खाने के लिए भी बच्चों के लिए लाए हैं, क्योंकि कहीं जाते हैं तो हम सब के यहाँ पर कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर ही आते हैं। उसको स्नैक्स के रूप में माना जाता है दोस्तों। मिठाई उठाई तो नहीं रहते, पर कुछ चटपटा ज़रूर रहते हैं। तो पापा कुछ लाए हैं तो आयंश के रियांश के हाथ में दी, और आयंश तो वहीं पर खा रहे हैं मज़े से। और जो मोटरी चोटरी थी तो वो रियांश गिरते पड़ते लाए, और इधर मम्मी भी पीछे पीछे आ गए थे। तो मम्मी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लगे हैं। तो मम्मी यहाँ पर देख सकते हो आते ही रेस्ट करने लगे, और हमने खाने के लिए पूछे तो बोले बाद में नहा करके खाएंगे। तो मम्मी अब जाएंगे नहाने, और नहा करके आएंगे तो खाएंगे, देख सकते हो। और इधर रियांश भी मम्मी के साथ खा रहे हैं। और अभी हम सभी काम भी निपटा लेते हैं जल्दी से, जब तक मम्मी खा रहे हैं। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। फिर मिलेंगे एक न्यू